आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। किसमें ताकत है कि जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम पे फ़िदा और हम फ़िदाए लखनऊ। जी नाज़रीन, हमारे मसाइल में आज हम उस लखनऊ में हैं जिसको तहज़ीब की राजधानी कहा जाता है। हम उस लखनऊ में हैं जहाँ से गंगा जमुना तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान में पहुँची है। हम उस लखनऊ में हैं जहाँ की पहले आपकी तहज़ीब तमाम दुनिया में मशहूर है। लेकिन ये उस वक्त की बातें हैं जब कहा जाता था कि तहज़ीब ज़िंदा है। अब कहा जाता है कि तहज़ीबों पर ज़वाल आ चुका है। हम लखनऊ में आज यही सोचने के लिए बैठे हैं, यही गौर व फिक्र करने के लिए बैठे हैं कि क्या वाकई वो गंगा जमुनी तहज़ीब जो हिंदुस्तान की रूह में बसी हुई थी, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा अजीम सरमाया थी, क्या वो गंगा जमुनी तहज़ीब ख़ात्मे की डगार पर है? क्या वो ज़वाल पज़ीर है? क्या उसको ज़िंदा किया जा सकता है? और क्या हमारी तमाम मुसीबतें, तमाम मसाइल जो सियासत खड़ी करती है, उसका हल इसी गंगा जमुनी तहज़ीब में है या नहीं? हम इस पर गौर करेंगे और इसके लिए हमारे दरमियान लखनऊ की 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे दरमियान बहुत ही पढ़ा लिखा सामे हल्का मौजूद है, हम उनसे भी इस पर बात करेंगे। तो आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं हमारे दरमियान जो 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे आज हमारे मसाइल में हम गंगा जमुनी तहज़ीब के उरूज और ज़वाल पर बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं लखनऊ की तहज़ीबी विरासत को संभालने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं। लखनऊ की एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जब वो गुनगुनाती हैं तो वो लखनऊ की तहज़ीब को जिला बख्शती हैं। मोहतरमा सुनीता झिंगरन साहिबा का भी हम हमारे मसाइल में खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं सरकर्दा वकील, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आवाज़ मोहतरम ज़फ़र याब जिलानी साहब। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान समाजवादी पार्टी के तर्जुमान तो हैं, वो साबिक़ समाजवादी हुकूमत में वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ उस कस्बे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस कस्बाती तहज़ीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक नौजवान की हैसियत से, जहाँ से उनका ताल्लुक़ है रुदौली से। मैं खैर मकदम करता हूँ अब्बास अली ज़ैदी रुशदी साहब का भी। नवाब साहब, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। जब हम लखनऊ की तहज़ीब और इस गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस मिट्टी की मोहब्बत में हमने बहुत कुछ खो दिया है और अब कुछ पाने को नहीं बचा है? ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। वाह वाह। आपने लखनऊ की और अवध की गंगा जमुनी तहज़ीब और आदाब से शुरुआत की। ये गंगा और जमुनी तहज़ीब है क्या? असल में ईरान का गुलाब और हिंदुस्तान का कमल और इनकी खुशबुओं का मजमुआ, यानी हमारे कल्चर की, हमारे रस्म व रवाज की अच्छी बातें जो एक दूसरे ने अपनाई और उनको जी, ये हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब है। जो तहज़ीब है वो असल में क्या है? ये 2 लफ्ज़, जीब जो कि संस्कृत का लफ्ज़ है, यानी ये ज़बान, वाह, टंग। हाँ, तय फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो इस जीब के नीचे तय में जो चीज़ है वो है तहज़ीब। वाह, यानी जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो हमारी ज़बान है, जो हमारे अखलाक़ हैं, जो हमारी वज़ादारी है, जो हमारे आदाब व तस्लीमात हैं, जो पहले आपका कल्चर है, जो बड़ों के लिए इज़्ज़त है, छोटों के लिए शफ़क़त है, जो एक दूसरे के मज़हब को इज़्ज़त देना है और उनके जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए उसको निभाना है, वो हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब है। अब इसका एक प्रैक्टिकल नमूना जो आपने आदाब से शुरुआत की,
ये नवाब वाजिद अली शाह की गंगा जमनी तहज़ीब का एक इनटेंजिबल हेरिटेज का नमूना है, क्योंकि पहले ज़माने में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सैल्यूटेशंस हुआ करते थे, जिसमें जो मुसलमान थे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, उनका वालेकुम अस्सलाम, लेकिन इससे मालूम होता था कि फ़लाँ शख्स एक ख़ास मज़हब से जुड़ा हुआ है। उनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक सैल्यूटेशन है, लेकिन इससे भी मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो एक किसी ख़ास धर्म से जुड़ा हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह ने मुआशरे में इंसान को मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा, और उससे आदाब की ईजाद हुई। अदब यानी रिस्पेक्ट, और आदाब उसका मजमुआ है, उसका प्लूरल है, यानी रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म। और यूनेस्को ने इसको इतना पसंद किया कि इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देने की पेशकश की ऑन द इनटेंजिबल हेरिटेज, जो कि लखनवी आदाब इतना मकबूल हुआ। ठीक है, अभी तो हम सिलसिला जारी रखेंगे, तो इस पर और आगे आएंगे। सुनीता झिंगरन साहिबा, कहता नहीं हूँ चांद सितारा बना मुझे, लेकिन कहीं कहीं से दोबारा बना मुझे। आपसे बात करते हैं तो महसूस होता है कि कुछ ऐसा टूट कर बिखर चुका है जिसको जोड़ने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि हमारे मुल्क को इस गंगा जमनी तहज़ीब से कुछ सीखना चाहिए? आपने जो गंगा जमनी जो तहज़ीब का जो ज़िक्र किया है, तो यहाँ की मैं आज़ादारी की बात करना चाहती हूँ कि आज़ादारी यहाँ की पूरे मुल्क में मशहूर है। आपके सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, और आपके हर मुआशरे के लोग, हर कौम के लोग इसमें सब शिरकत करते हैं, और बड़े अक़ीदे के साथ। तभी तो सब कहते हैं कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, बेशक हमारे हैं हुसैन। और आप कहते हैं कि ये ज़रूरत इस बात की है कि फिर वक्त चाहता है क़यादत हुसैन की, फिर वक्त चाहता है क़यादत हुसैन की। अरे महसूस हो रही है ज़रूरत हुसैन की, महसूस हो रही है ज़रूरत हुसैन की। और हम सब लोग मिलके, ये बहुत बड़ी बात है कि सब इतने अक़ीदे के साथ हम सब लोग आज़ादारी करते हैं। इस मुहर्रम को हम लोग मनाते हैं चैन व अमन के साथ और बड़ी शांति के साथ। इससे बड़ा मिसाल, इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए। दरे शब्बीर पर मर जाने को दिल चाहता है, दरे शब्बीर पर मर जाने को दिल चाहता है। मैं तो जोगन हूँ बस करबो बला की, मैं तो जोगन हूँ बस करबो बला की। और मुझे भी लोग मौला हुसैन की जोगन कहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इसी हमारी कोशिश को और भी आगे, इतना बड़ा हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा दीन सजा गए हैं, इतना बड़ा चमन सजा गए हैं। अरे चराग से चराग जलें, फूल से फूल महके, खुशबू से खुशबू महके, सारे लोग मिलके बनाएं, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और यही उसवा हुसैनी है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और कुरान क्या है, नबी और अहले बैत दोनों का जैसे धड़कन दिल को अगर हटा दिया जाए तो कुछ नहीं रहता है। तो यही इसी की ज़रूरत है, हम सब लोग मनाएं इसको और इस दीन को और अपने इस इस्लाम को। इस्लाम में कहीं आतंकवाद की जगह नहीं। जहाँ हुसैनियत है वहाँ इंसानियत है, जहाँ इंसानियत है वहाँ हुसैनियत है। और यही बात सब लोगों को हम सब लोग मनाते चले, यही उसवा हुसैनी है। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूँगी कि हुसैन तेरे नाम पर फ़िदा हैं सारे भारती। गौर से सुनिएगा, हुसैन तेरे नाम पर फ़िदा हैं सारे भारती। अरे कहीं है तेरे ताज़िए, कहीं है तेरी आरती। हम ब्राह्मणों ने भी तुझे कहा है देवता हुसैन। शहादतों की आबरू शहीद करबला हुसैन। या हुसैन या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, आपने देखा, ये हैं जानशीन बेगम अख्तर मोहतरमा सुनीता झिंगरन साहिबा, और आपने देखा किस तरीके से इन्होंने लखनऊ की तहज़ीब को अपनी गुफ्तगू से पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये वही लखनऊ है जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है। ज़फ़रयाब जिलानी साहब, नैरंगिए सियासत दौरा न पूछिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। क्या महसूस होता है आज की सियासत, क्योंकि हम जिस वक्त बैठे हैं, अभी अभी बाबरी मस्जिद को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर एक अदालत की तरफ से एक फ़ैसला भी आया है,
सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिन चीज़ों से हमको जोड़ा जा सकता है वो यही आपसी मेल मिलाप और अखलाक की बातें हैं, और सियासत हमें दर दर भटका रही है खामखा में? ये तो आप सही कह रहे हैं कि सियासत दर दर भटका रही है, लेकिन आज अफसोस ये है कि सियासत के अलावा हमारी जो मुल्क की मीडिया है, माफ़ कीजिएगा, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सियासत से ज़्यादा भटका रही है। अच्छा, आप ये भी क्लियर बता दिए न्यूज़ 18 उर्दू उसमें शामिल है कि नहीं? नहीं, ETV उर्दू या उसका बात का जो आप लोग ताली बजा सकते हैं, उन्हें तो शामिल नहीं किया। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये आज के मीडिया में 90% जी गायब है वहाँ से। ये आपका किरदार था पहले। लखनऊ में हमने शुरू किया है 1986 से, ये बाबरी मस्जिद तहरीक। हमें याद है कि उस वक्त के जो, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस वक्त जो हिंदी के बड़े अखबार थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेज़ी के, हिंदुस्तान टाइम्स, इनके जो रिपोर्टर्स थे सब ज़्यादातर हिंदू थे, लेकिन सब इतने फराख दिल थे और इतने ज़्यादा उनके अंदर जर्नलिस्टिक आइडियलिज़म था कि कोई इम्पार्शली रिपोर्टिंग करते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक आध उसके आज भी ज़िंदा हैं और बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन वहाँ वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो बहरहाल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ सियासतदान ही ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, सियासतदान कुछ हद तक है, कुछ पार्टियों के, मगर बहुत सी पार्टियों के नहीं है। मैं इसमें कोई आपका रश्दी साहब को देख के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सन 86 से तजुर्बा ज़ाती रखता हूँ, तमाम आर्ट्स के बावजूद भी कह रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से कि आज भी लखनऊ की तहज़ीब उस गंगा जमनी तहज़ीब की तर्जुमान है। यहाँ पर मुनाफरत होगी, मुश्किल से 10% होगी, 90% मुनाफरत नहीं है। हर मज़हब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये शहर जो है, और यही वजह है कि जब मैं हिंदुस्तान के बाहर कहीं जाता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा कर रहे हैं, आप अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करते? मैं कहता हूँ लखनऊ में सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करता हूँ। लखनऊ में हाई कोर्ट में इतने, उस ज़माने में पुराशोभ दौर में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, कर्फ्यू था, लेकिन मैं फ़ैसला सुनने हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट के वकीलों से मुझे कोई डर नहीं है। 90% इसमें गैर मुस्लिम है। आज भी वही पोजीशन है। आज भी मैं हाई कोर्ट गया हूँ, हमारे सब गैर मुस्लिम वकील दोस्त जो हैं, किसी ने कोई इसका तज़किरा भी नहीं किया। तो आज भी लखनऊ की सरज़मीन, ये तो कुछ मैं समझता हूँ मिट्टी का असर है कि यहाँ पर वो नफ़रत या वो चीज़ जो लोग चाहते हैं फैलाना, नहीं फैल पाती। रुज़ी साहब, जो बात जिलानी साहब ने कही, ये वाकई बड़े ही ताज्जुब की बात है। दुनिया उसी जगह है क़यामत के बावजूद। आपका जो कस्बा है, जहाँ से नाज़रीन मेरा भी ताल्लुक़ है, रुदौली शरीफ, तो वहाँ पर क्या आपको महसूस होता है, लखनऊ की जो तहज़ीब की बात कर रहे हैं कि वही वो पूरे अवध की ही तहज़ीब है एक तरह से, तो आपको लगता है कि कस्बों में अभी वो तहज़ीब ज़िंदा है या दम तोड़ चुकी है? देखिए तहसीन भाई, मैं मोहतरम ज़फ़र याब जिलानी साहब को सुन रहा था। उन्होंने एक किफ़ायत शुमारी से काम किया। हकीकत ये हुई कि जब हुकूमत थी तो आपके ही मशवरे पे हमारे सूबे में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा मिला था। इसके लिए आपकी उर्दू हमेशा एहसानमंद रहेगी कि आज आप देखिए किसी भी सरकारी दफ्तर हो या कहीं पे भी, तो आपको उर्दू से मुतालिक लोग मिलेंगे। कस्बे की जहाँ तक बात है तो रुदौली का ताल्लुक़, रुदौली का माहौल अवध के तमामी कस्बों की तरह लखनऊ के माहौल की तरह हुआ करता था। लेकिन हमें खुशी है, ये बुज़ुर्गान दीन का करम है, आप जो के बुज़ुर्गों का करम है कि आज भी मोहतरम परवाना साहब के जो खिदमात हैं उनकी वजह से रुदौली काफ़ी हद तक बची हुई है। देखिए, लखनऊ जब तक उर्दू के हवाले थी, यहाँ की तहज़ीब और यहाँ के अदब दोनों की पासबानी होती थी। अब सियासत के हवाले है, अब एक सियासी मरकज़ बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग पढ़ा करते थे लखनऊ में, वो दौर था, मुझे सियासत का ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन अटल जी चुनाव लड़ा करते थे तो उनको हम देखते थे, पुराने लखनऊ के घरों में बैठते देखते थे, आते जाते देखते थे। उस वक्त तो ये चीज़ बहुत अजीब नहीं लगती थी, लेकिन आज के दौर में जब हम निगाह डालते हैं तो मुझे लगता है कि सबके बीच में जाने से सब महफूज रह सकते हैं। ये एक ऐसी सोच थी जो हमारे यहाँ वाकई इस वक्त नहीं। और जैसे कि जिलानी साहब ने कहा, हकीकत अभी भी लखनऊ के हालात उतने ख़राब नहीं हुए जैसे गालिब की दिल्ली के हो गए हैं। लेकिन अगर यही हालात बने रहे
तो यकीन मानिए, लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ लखनऊ की ज़बान थी उर्दू। इसको मज़हब की ज़बान कोई अगर कहे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में उस मज़हब के मानने ना जाने 40 से ज़्यादा मुल्क हैं जहाँ उर्दू ज़बान ही नहीं है उनकी। तो ये उर्दू जो है ये अदब की ज़बान थी, तहज़ीब की ज़बान थी। और मैं कह सकता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान थी कि अगर दो गुस्से में भी लोग इस ज़बान में लड़ते थे तो वो लड़ाई झगड़े में तब्दील नहीं हुआ करती थी, वो लड़ाई भी सुलह का रुख इख्तियार कर लेती थी। तो हकीकी तौर पे ये फ़र्क तो आया है। और कस्बों में अभी भी मैं कह सकता हूँ, जैसे जैदपुर है, रुदौली है, कहीं बाराबंकी है, आज भी यहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग हैं, इसलिए ये कस्बे महफूज हैं। लखनऊ में भी आज ऐसे घराने हैं, मोहतरम नवाब साहब बैठे हैं, आप तो सरपरस्त हैं लखनऊ के, ऐसे घराने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उर्दू को थोड़ा सा, उर्दू के साथ जिस तरह हमारी हुकूमत खड़ी हुई, अगर सब खड़े हों तो लखनऊ के साथ भी उसी तरह पूरी दुनिया खड़ी होगी कि जैसे अदब के मामले में लखनऊ को ताज माना जाता था। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है रुश्दी साहब ने, और इन्होंने तहज़ीब का रिश्ता उर्दू के साथ जोड़ दिया। और यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फ़े का, हम वक्फ़े के बाद लौट कर आते हैं और फिर अपने हाज़िन के दरमियान जाएंगे, उनके सवालात पैनलिस्ट से होंगे। मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज़ बिखर जाता हूँ। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम लखनऊ में हैं और गंगा जमनी तहज़ीब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये गंगा जमनी तहज़ीब जो है ये अगर बरकरार है तो किन लोगों की वजह से बरकरार है, इसको और किस तरह मजबूती दी जाए ताकि हिंदुस्तान बच सके, इस पर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान कुछ हाज़िन मौजूद हैं। मैम, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? क्या कोई मज़हब किसी पे डिपेंडेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट है? क्या मोहताज हैं हम कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तब हमें सिक्योरिटी मिलेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो? जैसे बीजेपी इस समय एश्योरेंस दे रही है कि हम मुसलमानों का भला करने आए, तो मजहब की सियासत है या सियासत का मजहब है? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं 100% ही करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता ही गुजरा होगा शायद, मोहन भागवत साहब का बयान आया था, RSS के चीफ जो है, उन्होंने कहा था अगर मुसलमान ऐसा कर ले, मंदिर यहाँ बना दें तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा मुझे तहफ़्फ़ुज़ किसी मोहन भागवत या मोदी या सोनिया गांधी से नहीं चाहिए। हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला तो अल्लाह है, हम सिर्फ उसी से तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और उसके अलावा उनके कोई ताकत नहीं दुनिया की। हाँ, हमसे बात वो कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहें कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें तहफ़्फ़ुज़ उनसे चाहिए ही नहीं। हमारी हिफाजत करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमको नुकसान पहुँचा सके। तो हम नहीं ऐसा कहते, ये उनका अपना कहना होगा। नाज़रीन, हमारे दरमियान रोज़नामा सहाफ़त के सहाफ़ी नवाब अख्तर ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं। हम देखेंगे उनका कोई अगर सवाल हो तो। हमारा कहना ये है कि हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरीके से हमारी इस गंगा जमनी तहज़ीब को परवान चढ़ाया, उसको कायम रखा, उसकी तशहीर की, उसकी तबलीग की, लेकिन हम या हमारे इस वक्त मौजूदा बुज़ुर्ग हजरात इसको कायम रखने के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जिससे आज की नई नस्ल भी इससे मुतासिर हो। हालांकि आज की नई नस्ल में कहीं तहज़ीब या ऐसा अदब बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। वो किसी आलिम के घर का हो, किसी लीडर, सियासी लीडर के घर का हो, या किसी आम आदमी के घर का हो। इसको फ़रोग़ देने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? हमने इनसे जब कहा, इन्होंने हमसे टॉपिक पूछा क्या है, तो हमने कहा गंगा जमनी तहज़ीब। तो इनका जुमला था कि बची कहाँ है, उसी के तनाजुर में इनका ये सवाल। नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि ये मामलात सियासत, हुक्मरानी और तहज़ीब अलग रहे, क्योंकि सियासी लोगों से आप न तवक्को करें, लेकिन 90% से ज़्यादा जो हमारी ताल्लुक़ से हम जिनसे वाकिफ़ हैं, गैर मुस्लिम हजरात, वो बिल्कुल किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, सेकुलर जहन रखते हैं और वो किसी की तहज़ीब को मिटाने के दर पर नहीं। ये अलग बात है कि ज़बान उर्दू की कमी हुई और उसके लिए बहुत कुछ हम लोग ज़िम्मेदार हैं, मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। मुलायम सिंह यादव ने 10-11 हज़ार ट्रांसलेटर अपॉइंट किए। मुझसे खुद ट्रांसलेटर्स ने कहा कि साहब आप सिर्फ 1-2 ख़त रोज़ भिजवा दिया कीजिए तो हमारी नौकरी ट्रांसलेटर की बची रहेगी। हमने 2 ख़त भी नहीं भेजे उनको, जिससे वो सब ट्रांसलेटर मर्ज हो गए।
असिस्टेंट क्लर्क में। उर्दू वाले भी तो जिम्मेदार हैं। उर्दू वाले आप कहाँ जिम्मेदार उर्दू हैं में खतो और किताबत उर्दू करते हैं? लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जो सलीस ज़बान फराहम करती है। जब ये इस तरह की बातें होती हैं मंदिर मस्जिद के और इस तरह के मामलात जब आते हैं, तो उस वक्त जब आप जैसी शख्सियत हैं वो किस तरह की बेचैनी महसूस करती हैं इस माहौल में? देखिए, हमें उन लोगों से वास्ता नहीं रखना जिनका दिल तंग है और जहन बीमार है। उनका इस संसार में तिरस्कार ही तिरस्कार है। उनसे वास्ता नहीं रखना। वो राह से भटक गए हैं, वो भटके हुए लोग हैं। उनसे क्या वास्ता रखना जिनको अपनी राह का पता नहीं कि रास्ता इधर है या रास्ता उधर है। जो हमसे जिसको वास्ता है। और मंदिर और मस्जिद, अभी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, कि तेहरान से एक मौलाना आए थे, तो उन्होंने ये जाहिर की थी एक अपनी मंशा कि मैं यहाँ बड़ा कदीमी जो शिव मंदिर होगा मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो किसी बड़ी शख्सियत ने हमको फ़ोन किया कि इसको तो सुनीता जी को सौंपा जाए, ये ले जाएंगी। यहाँ सबसे पुराना मंदिर शिव मंदिर है मनकामेश्वर, डालीगंज में, मनकामेश्वर महादेव का। मैंने महंत दिव्या गिरी को आप सब लोग जानते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए भी और बड़ी एक्टिव हैं। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने डरते डरते कहा कि एक मौलाना साहब आना चाहते हैं, मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? देखिए उस लेडी का, कितनी महान लेडी, उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह का घर है, ये भगवान का घर है, इसमें सबको आना, ये चांद सबका है, फलक पे एक चांद है, सब कहें हमारा है हमारा है हमारा है तो सब टुकड़े कर दो, जाओ ले जाओ घर। सब एक फलक पे एक चांद है, एक सूरज है, हवा है, पानी है। तो जब एक छत के नीचे हम लोग रहते हैं, उनको मैं ले गई, बड़े एजाज़ के साथ उन्होंने दर्शन किए, तबर्रुक भी खाया। तो इससे बड़ी मिसाल और गंगा जमनी तहजीब क्या होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही गुजरी भाई। अभी गुज़िश्ता दिनों एक सियासी पार्टी के एक एमएलए जो हैं वो कहीं पर ऐसी जगह चले गए थे, गणेश पूजा वगैरह में, उनको अपनी पार्टी से माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तरह के जब हालात होते हैं तो आप लोग किस तरह संभाल पाते हैं? क्योंकि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमने देखा है, देखिए ये हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका दिल बहुत वसी है। किसी भी मंदिर मस्जिद, किसी मज़ार के सामने से भी गुजरेंगे तो वो श्रद्धा के साथ अपना सर झुका देते हैं। लेकिन हम अगर कहीं इस ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारा तो मामला सब नियत से होना चाहिए ना, क्यों माफ़ी मांगनी पड़ जाती है ऐसे मामले में? हकीकत देखिए ये है, मैं एक छोटा सा बात कहूँगा जो हमारे भाई ने कही कि उर्दू ये गंगा जमनी तहजीब बची नहीं, बची है। फ़र्क इतना है कि हम मरकज़ों की तरफ निगाह रखे हैं, घरों की तरफ नहीं रखे हैं। घरों में देखिए बची है और बचा भी रही है। जैसे उर्दू दूसरी ज़बान है, आप अपनी मोटरसाइकिल पे उर्दू में नंबर लिखाइए और पुलिस से बचा लेगी, आप खड़ा कर दीजिए, वो चालान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उर्दू क्या है। इतना मैं आपसे कहूँगा। देखिए हमारे यहाँ एक अजीब सा ना, क्योंकि कानूनी तौर पर आप नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो लिख सकते हैं। नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये अलग बात है कि हमने नोएडा में देखा है, लोग अपने गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लिखते, जाट लिख देते हैं, गुजर लिख देते हैं और राजपूत लिख देते हैं कि उसी से काम चल जाएगा। ये अलग बात है। देखिए जो आपने कहा, हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है जिस पे बहस होनी चाहिए। हम अपने दोस्त के वालिद को चचा कहते हैं, वो भले ही गैर मज़हब का हो। दोस्त की वालदा को अम्मी या आंटी कहते हैं। दोस्त के भाई को बड़ा भाई कहते हैं। दोस्त की बहन को दीदी कहते हैं। वो रिश्ते जो उसके ज़मीनी हैं, हम उन सब का एहतराम करते हैं। लेकिन जो उसका रिश्ता मजहबी है, अगर हम उसका एहतराम करें और हम पे उंगली उठे, तो ये उंगली उठाने वाला कोई भारतीय नहीं हो सकता, कोई हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संविधान से अलग हट की बात है। तो नाज़रीन, यहाँ एक और वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और फिर इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। दिल की चोटों ने कभी चैन से जीने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। हम पुरवाई लेकर आएंगे और उस पुरवाई में जानना चाहेंगे कि गंगा जमनी तहजीब कहाँ मौजूद है और किस तरीके से हम इसके सहारे अपने वतन को बचा सकते हैं, इस मुख्तसर वक्फे के बाद। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। आज हम उस फ़िरका परस्ती और उस लोगों को तकसीम करने वाली
आंधी के सामने खड़े होकर गंगा जमनी तहजीब को पुकार रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है वो ज़िंदा रहा है और ज़िंदा रहेगा। उसी पर बात कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है? मैं आज तक हमने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से यही सुना कि भाई ये सब हम लोग हिंदुस्तानी मिलजुल के रहते हैं, ये हमारे बहन भाई हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि कहाँ गलत हो रहा है, हम नवाब साहब, कहाँ आप पे इसका गलत हो जवाब रहे दे हैं। पाएंगे? ना अब बड़ा बड़ा बन के रह पा रहा है, ना छोटा छोटा बन के रह पा रहा है, ना बड़े के दिल में छोटे के लिए मोहब्बत है, ना छोटे के दिल में बड़े के नहीं, लिए आपका सवाल कोई समझ में आ गया। तहजीब और जी अदब। नवाब साहब, पहले वैल्यूज़ थी, कदरें थीं। इंसान जो था इससे डरता था अपनी इज़्ज़त से, तो वो ख़ुद ऐसे मामलात को उछालना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये ढके छुपे रहें और घर ही घर में हल हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तीसरा शख्स जाने। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कदरें गिरी हैं, जिस तरह से वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, अब तो यहाँ तक वो कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं, उस पर लोग जश्न मना रहे हैं कि जो गुनाह कबीरा हमारी नज़र में है वो उनकी नज़र में एक नेमत है। तो जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो आप कैसे महसूस कर सकती हैं कि बाहर सामने चीज़ नहीं आएगी। नहीं, ये बात बहुत अच्छी बात कही है नवाब साहब आपने। ज़फ़रयाब जिलानी साहब, हमने देखा हमारे यहाँ वकील साहब एक प्रोग्राम है, 1 घंटे का लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, उसमें जितने भी टेलीफोन आते हैं वो सब ज़मीन जायदाद के और आपसी झगड़ों को लेकर ही हैं। उसमें कुछ इस तरह के एक आध कोई होगा कि मेरी रोज़गार में ये मसला है, ये मसला है, लेकिन ज़्यादातर में आपसी रिश्तों में ही मसला आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तहजीब कहीं ना कहीं घरों में जाके ख़त्म हो गई है। रवायतें घर से डेवलप होती हैं। अब आजकल जो हमारी फैमिली का सिस्टम है, अगर उसमें वो रवायतें नहीं, उसकी तरबियत नहीं की गई है। यही वजह सर सैयद ने तालीम जब शुरू की तो कहा था उन्होंने कि तालीम और तरबियत हमारे पास आज की एजुकेशन में और माफ़ कीजिएगा सब इदारों में, लेकिन वो तहजीब व अखलाक लेकर चले थे। मगर वो वही मैंने कहा ये वो कमी है। आज तालीम हो रही है, तरबियत नहीं हो रही है, और ये घर प्राइमरी स्कूल से अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। घर की तरबियत, माँ बाप में से कोई अगर कहीं पर मुलाजिम है या दोनों मुलाजिम है तो उनके पास वक्त नहीं है बच्चों की तरबियत करने का। स्कूल में खुद टीचर तरबियत नहीं कर रहा है, तो जब तक तरबियत नहीं होगी मामला जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकता है कि तहजीब कायम रहे। एक मिनट मैं यहाँ से ले लूँ, आपके पास आ रहा हूँ एक बार से। जी जनाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब से बात जानना चाहता हूँ कि ये जो पहले आप वाला है, किसी से का कहो कि पहले आप, तो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है गाड़ी छूट जाएगी। इसके बारे में आप बताएं। वो कह रहे हैं कि पहले आप जो है, जब मुसीबत आती है तब क्यों नहीं कहते लोग, जब मरना हो आगे जाके तब लोग ये क्यों नहीं कहते कि पहले आप एक तहजीब थी जिसमें सैक्रिफाइस का जज्बा शामिल है। हिंदुस्तान में अगर आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी ने अपने वालिद के हुक्म पर तख्त व ताज छोड़ दिया, 14 साल का वनवास ले लिया। वो एक सैक्रिफाइस का जज्बा था। नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क 1722 में जब अवध में तशरीफ़ लाए और यहाँ की हुकूमत उन्होंने संभाली, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सैक्रिफाइसेस थी उसके मानने वाले थे, और इसी वजह से यहाँ आपस में एक कॉम्पैटिबिलिटी और आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हुई कि पहले आप में जब तक हम में सैक्रिफाइस का जज्बा नहीं होगा तो हम आपके लिए पहले नहीं चाहेंगे कि कुछ बेहतर हो जाए, हम चाहेंगे कि पहले हमें मिल जाए, दूसरे को नोच लें। ये नहीं कि हम अपने में से आपको भी कुछ दे दें। तो पहले आपका जो जज्बा था वो सैक्रिफाइस पर बेस्ड था। ये यहाँ का अखलाक था, ये यहाँ की वज़ादारी थी, ये यहाँ की तहज़ीब थी कि अगर हमारा मेहमान हमारे घर पर आया है तो हम अपनी जो भी सहूलियात हैं उनको भले ही रायगा कर दें, उसको कम कर दें, लेकिन आप पहले हैं हमारे लिए। और मेहमान जो है वो फ़रिश्ते का दर्जा उसका होता था। तो पूरा वक्त हम आपको दें, पूरी मेहमान नवाज़ी आपकी करें, पूरी किफ़ालत करें, और जो कुछ कर सकते हैं वो पहले आपके लिए करें। लेकिन जब से ये वैल्यूज़ गिरी हैं
ये जब से वो लोग जो कि तहज़ीब को नहीं समझते हैं, वो पहले आप में कहते हैं कि गाड़ी छूट जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो नासमझ हैं, वो नाअहल हैं, वो ना तहज़ीब याफ्ता हैं जो कि इस तरह के सवालात और शायद यही वजह है कि जो मेहमानों को अब हम शैतान समझने लगे हैं, तो इस वजह से बरकत घरों से चली गई है। मुल्क का आज़ादी और तकसीम के बाद तवाज़ो बिगड़ गया। तवाज़ो इस सिमत में कि एक वोट से उर्दू हार गई। जो उर्दू के अलंबरदार थे उन्होंने ही इस चीज़ को कायम कर रखा था, हिंदू गंगा जमनी तहज़ीब को, और उनके हालात पस्ते पस्ता होते चले गए। आज तो हालात ये हो गए हैं कि कहते हैं कि अगर पेट में अन्न नहीं है तो क्या करेगा, क्या रवादारी बाकी रहेगी, क्या चीज़ बाकी रहेगी जब हमारे पेट में कुछ नहीं होगा। तो बड़े मसाइल हैं हमारे, मसाइल दुरुस्त होंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से बाकी हो जाएंगी। जब हम सेक्रीफाइस जब ही करेंगे जब मेरे पास होगा। बहुत अच्छी जब बात मेरे है। पास होगा बहुत नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कह रहे हैं कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो ये वाली बात कह रहे हैं। जी सर, आपने कहा जैसे कि प्राइमरी लेवल पर काम हो, तो प्राइमरी लेवल पे समाजवादी सरकार ने हमारी 4000 उर्दू टीचर की, सिर्फ 4000, जिसमें से SC ST काट करके 3100 बचेंगी। 3100 सीटें इस सरकार को देने में इतनी परेशानी हो रही है कि ये कुछ मानने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैं अपना तारुफ कराऊं, कोई है नहीं, मैं सरकार से नहीं, मैं अपना तारुफ कराऊं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, और जफर साहब ने बात कही है हम प्राइमरी लेवल पे काम करें। मैं एक बिजनेसमैन हूं, छोटा सा मेरा फैब्रिक का काम है। मैं यहाँ लखनऊ में 4000 उर्दू टीचर एसोसिएशन का सचिव ऐसे काम करता हूँ उस एसोसिएशन में। मैं उर्दू मुअल्लिम नहीं हूँ, मैं उससे कोई मेरा वास्ता नहीं है। मैं उस लेवल पर अपनी ज़बान को बचाने के लिए अपने शहर से 165 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2 बार आ जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ अब्बास साहब से, समाजवादी लीडर, उनसे और अपने जफ़र साहब से, नवाब साहब से, कि हम क्या कर रहे हैं अपनी तहजीब को बचाने के लिए। खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 165 किलोमीटर से ये आते हैं, हफ्ते में दो बार और उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। तो रुशीद भाई, आप, क्योंकि मैंने आपको वैसे सियासी तौर पर यहाँ नहीं बुलाया था, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। आपका जो सवाल है ये हकीकत है कि सियासत में जितनी भी हुकूमतें हैं और या जो हुकूमतों के फेर में हैं, ये सबकी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हमको हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जैसा हिंद मिला उसको उसी तरीक़े का हम कायम रखें, क्योंकि नए हिंदुस्तान की तस्वीर की शक्ल को जहन में रख कर किसी ने कुर्बानी नहीं दी थी। जैसा था वैसा हमने कोशिश की कि उर्दू को कहीं न कहीं सीधे रोज़गार से जोड़ा जाए। तो जब रोज़गार से जुड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी, उनको भी एक शौक़ होगा कि हम एक नौकरी, एक मुलाजमत पा सकते हैं। हम वो पढ़ाई कर रहे हैं आज के दौर में जो हमको नौकरी दिला सकती है। अब हम वो पढ़ाई के लिए, मैं इसके लिए कहूँगा कि एक सियासतदान की हैसियत से नहीं, लेकिन हकीकत है कि मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो सियासी लीडर कि जिन्होंने कम से कम एक कदम उठाया, ज़िम्मेदारी मुश्तरका तौर पे हिंद की और तमाम सूबों की जो भी सरकारें हैं या जो भी हमारे सियासी दल हैं, सबकी बराबर ज़िम्मेदारी है। सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको दुरुस्त कर दूँ, उर्दू अनुवादक की शक्ल में 11,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी हमारी हुकूमत में मिली। एक और बता दूं कि मुअल्लिम को भी मान्यता हमारी हुकूमत ने दी। नहीं, ये ज़बान को देखिए, आप जब ज़बान को जोड़ेंगे, हमने संस्कृत की भी लड़ाई लड़ी है। अखिलेश यादव जी की जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसमें प्रथमा और माध्यमा को भी हमने ज़बान मानते हुए, इस मुल्क की ज़बान मानते हुए हमने उसकी भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। सभी हुकूमतों को करना चाहिए। मैं मतीन भैया की बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि सब नहीं कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे पर जा रहे हैं, हम लौट कर आएंगे, फिर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे और देखेंगे कि आज की गुफ्तगू से क्या नतीजा निकला। बशीर बद्र साहब ने कहा था कि तहज़ीब के लिबास उतर जाएंगे जनाब, डॉलर में यूँ नचाएगी 21वीं सदी। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इस आखिरी सेगमेंट में हम गौर करेंगे कि यहाँ बातचीत से क्या नतीजा निकला। ये शहर तो आबाद था लोगों से हमेशा, बस लोग ही ऐसे थे
के आबाद नहीं थे। नवाब साहब, आप क्योंकि देखिए उस तहज़ीब को संभाले हुए हैं, आप पानदान इकट्ठा करते हैं, आप जहाँ जहाँ से भी आपको इस तहज़ीब को संभालने वाली चीज़ें नज़र आती हैं आप उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन क्या आपकी इस तहज़ीब को कोई और आगे लेके जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? आपको क्या महसूस होता है? जब तक नवाब वाजिद अली शाह बहादुर लखनऊ को छोड़ के नहीं तशरीफ़ ले गए थे, उस वक्त लखनऊ दुनिया का सबसे बेहतर शहर माना जाता था। और जो उस ज़माने के हिस्टोरियंस, पेंटर्स या और लोग आए, उन्होंने कमेंट्स किए कि देयर इज़ नो सिटी इन द वर्ल्ड एज़ ब्यूटिफुल एज़ द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉर रोम नॉर पेरिस। जितना आप इसको देखिएगा उतना ही आपको अट्रैक्ट करेगी और उतना ही आपको ये अच्छी लगेगी। तो तहज़ीब अपने उरूज पर थी। ज़बान का अभी ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से बातचीत हो रही थी। दखिन में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई और लखनऊ में उस पर शबाब आया और यहाँ वो दुल्हन बनी और ज़बान के ज़ेवरात से यहाँ उसको आरास्ता किया गया। इसमें जो चाशनी है, जो इसमें शीरीनी है, जो लज़्ज़त है, जो लोच है, और इसमें जो वो रिवोल्यूशनरी एक जज्बा भी है और बेकमाती ज़बान भी है, पहले आप वाली भी है। सितम ज़रीफ़ी इसकी ये है कि ये रोज़ी और रोटी से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तहज़ीब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अपने काबू की चीज़ है। सब कुछ तो छीना जा सकता है, लेकिन आपसे आपकी ज़बान की शीरीनी छीनी नहीं जा सकती, आपका मिजाज छीना नहीं जा सकता। अगर दो चीज़ों पर काबू कर लिया जाए, अपनी ज़बान पर और अपने गुस्से पर, आप जज्बात पर काबू रखें, जोश में न आए और होश से काम लें और दूसरों का इज़्ज़त और एहतराम करना सीखें, तो मेरे ख़्याल से ये तहज़ीब जो है ये बाक़ी रह जाएगी। और एक तहज़ीब जो आपको मुहर्रम के ज़माने में नज़र आती है, वो जो पुरानी झलक उसमें नज़र आती है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। उस मजलिस में इंसान जानता है कि वाह कब कहना है और आह दिल से कब निकलेगी। तो वो वाक़फ़ियत जो है वो माशरे से होती है, आपकी बुज़ुर्गों की सोहबत से होती है। जितना आप में इल्म आएगा, जितनी आप में, जैसे ज़फ़रयाब जिलानी साहब फरमा रहे थे कि तालीम के साथ साथ तरबियत अहम ज़रूरी है, तो तरबियत जब तक नहीं होगी, तालीम जो है वो नाकाफ़ी होगी। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन तरबियत कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा बरकरार रहेगी। मुस्लिम है, मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि आप नौजवान नस्ल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो क्या हम आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप इस गंगा जमनी तहज़ीब को अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से आगे बढ़ाएंगे, भले ही आपकी पार्टी इसमें साथ दे या ना दे? जिस सियासी जमात से मैं आता हूँ, मुझे अगर उस सियासी जमात में इस तहज़ीब को आगे बढ़ाने में कहीं से भी कोई दिक्कतें आती तो मैं आज 26 साल से हूँ इस सियासी पार्टी में, मैं ना होता। क्योंकि मेरे लिए बहरहाल कोई सियासी पार्टी इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी इस मुल्क की तहज़ीब और इसका वक़ार रखता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीक़े से मैं ये कहना चाहूँगा, आप सबको भी बताना चाहूँगा कि तहसीन भाई ऐसे शख्स के बेटे हैं कि जिसने पूरे हिंदुस्तान में, और हमें फ़ख्र है कि मजाज की रुदौली की बात, भले लोगों ने मजाज को लखनवी लिखा, लेकिन परवाना साहब को, आपके जो वालिद थे, उनको हमेशा रुदौलवी माना है। इस वजह से हमारा वतन पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी हम लोगों ने बाबा से सीखा है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने एकेडमी बना रखी है, हम उसमें उर्दू के पढ़ाने के लिए हम अपने रुदौली डिग्री कॉलेज में जो लायंस स्कूल का है उसमें बाकायदा BA का शोबा हम लोगों ने कायम भी करवाया है। आगे भी हमारी कोशिश है, मेरा ख़ुद की बीवी जो चलाती है इदारा, उसमें भी उर्दू है। हम जितनी हो सकती कोशिश, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सबकी कलेक्टिव है, सबको आगे आना पड़ेगा। और हकीकी तौर पर मैं ये वादा करता हूँ कि इसके जो ज़बान, इस ज़बान के जो फ़ायदे हैं उनको जहन में रखकर इस ज़बान की हमेशा पैरोकारी की है और लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ूंगा। जिलानी साहब, रुश्दी साहब ने तो उर्दू ज़बान से तहज़ीब का रिश्ता जोड़ दिया। क्या जो लोग उर्दू ज़बान नहीं पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं या हिंदी ज़बान में पढ़ते हैं, तो
तो क्या वो तहज़ीब से दूर हो जाएंगे क्या? या तहज़ीब जो है एक पूरी समाज और ये हमारी जो पूरा सकाफ़ती विरसा है उसके साथ साथ चलती है? देखिए, हर ज़बान में शीरीनी है, हर ज़बान अल्लाह की पैदा की हुई है। ये कहना सोचना गलत है कि जो उर्दू नहीं जानते उनमें तहज़ीब नहीं। तहज़ीब जो है वो जुज़ है अदब का, जैसा उन्होंने कहा नवाब साहब ने। अदब हर ज़बान में है। उर्दू को हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि लखनऊ में सीन काफ इससे दुरुस्त होता है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये बलियाटिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तहज़ीब याफ्ता नहीं, वहाँ अल्फाज में दूसरा अंदाज़ है। तो लखनऊ में गंगा जमनी तहज़ीब की जब बात हम करते हैं तो उसका मतलब कन्फाइन नहीं करते हम इलाहाबाद में, फैज़ाबाद में, सीतापुर में, लखीमपुर में, जैसा हमने अवध शुरू में कहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो अभी हमारे साथी ने कही कि उर्दू, यहाँ का उर्दू और हिंदी दोनों साथ में रही हैं। आप पुराने शायरों में देखें, आज से 100, 150, 200 साल पहले, तो उसमें मुसलमान जो हिंदी के बड़ा शायर मिलेंगे आपको और हिंदू उर्दू के बड़े शायर मिलेंगे। तो वो उसका जो बोलने का तलफ़्फ़ुज़ उसको उसके बारे में उर्दू कहा जाता है। लेकिन उर्दू जो है अगर ख़त्म होगी तो नुकसान होगा। मैंने तो अपनी बचपन में ही देखा है कि मदरसे के टीचर 100 रुपये भी नहीं पाते थे उस वक्त। 100 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। लेकिन ये कि वो सिर्फ अपने रोज़ी रोटी के लिए या अपने को अच्छा करने के लिए नहीं करते थे, खिदमत करने के लिए मुलाजमत करते थे अपने को। लेकिन ज़फ़र जिलानी साहब, हम लोगों ने मदरसे के जो हमारे असातिज़ा हैं उनके साथ भी ज़्यादती की है, जो हमारे मसाजिद के इमाम साहब हैं, मुअज़्ज़िन हैं, उनके साथ भी ज़्यादती की है, जो इतना वक्त के पाबंद होकर अज़ान देते हैं, हम उनको क्या दे लेते हैं। हम जगह जगह जो है अपने पैसे तो खूब खर्च कर आते हैं, लेकिन उन लोगों की तनख्वाहें अगर सब मिल के, समाज मिल के भी करे तो उनका काम बहुत अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन वो बेचारे बोलते नहीं हैं। हमें इस सिलसिले में सोचना होगा। हमारे दरमियान इस वक्त जानशीन बेगम अख्तर मोहतरमा सुनीता झींगरन साहिबा मौजूद हैं। मैं आखिर में उनके साथ आपको छोड़कर जाऊंगा। मैं यहाँ आपसे इजाज़त ले लूँगा क्योंकि मैंने इस पूरी जो हमारे पास यहाँ जितने लोग हैं उनमें जो, और नवाब साहब और इन सब लोगों में जो तहज़ीब देखी, मुझे सुनीता जी में वो तहज़ीब जो है वो बहुत कूट कूट कर भरी नज़र आ रही है। और मैं इसलिए आपके साथ छोड़ के जाऊंगा और सुनीता जी जब चाहें, जब तक चाहें, आपको बताएं कि लखनऊ की तहज़ीब क्या है और जिस तरीक़े से चाहेंगी वो वैसे बताएंगी। मुझे आप इजाज़त दीजिए आज के लिए। हमारे मसाइल में हम ये बता दें कि आज जो ये हमारे मसाइल हमने पेश किया, इस्लामिया कॉलेज है यहाँ पर, हम उसमें हैं। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा और यहाँ की जो कमेटियाँ, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें इतनी देर तक बर्दाश्त किया, हमारे लिए इंतज़ामात किए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हम आइंदा फिर किसी मौके पर लखनऊ दोबारा आना चाहेंगे और तब देखेंगे कि क्या रहा। मुझे दीजिए इजाज़त। बस ये कहना है कि हमसे तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, दश्त वहशत में भी आदाब लिए फिरते हैं मोहतरमा सुनीता झींगरन साहिबा। मेरी जो गुरु हैं वो पूरे मुल्क की अजीम हस्ती हैं। आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बच्चा बच्चा जानता है बेगम अख्तर साहिबा, मलका गज़ल, मलका ठुमरी। जब मेरे वालिद उनके पास मुझे सिखाने ले गए तो उन्होंने कहा ज़रा इनका तलफ़्फ़ुज़ हम देखें। तो बड़े गौर से मुझे देखा। मैं पर्शियन में भी गज़ल गाती हूँ, फ़ारसी में भी। तो उसके मुतालिक एक शेर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का नाम सुना होगा, जाने माने शायर थे कि लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के। अरे गज़लों ने ख़ुद पहन लिए ज़ेवर ख़याल के, गज़लों ने ख़ुद पहन लिए ज़ेवर ख़याल के। हमारी गुरु साहिबा का एक शेर है, कुछ कम ही ताल्लुक़ है मोहब्बत का जुनून से। अरे दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते, इसलिए कलाकार होते हैं। कलाकारों की कोई फैक्ट्री नहीं खुली है कि वहाँ से निकल रहे हैं बन के, कोई फैक्ट्री नहीं खुली है। और एक शेर और आप सबकी शान में मैं कहना चाहूँगी कि हवा से कह दो कि ख़ुद को आज़मा के दिखाए, हवा से कह दो कि ख़ुद को आज़मा के दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है, एक जला के तो दिखाए।